ये संसार बहुत बड़ा जेल खाना है और इस जेल खाने से निकलने के लिए किसी सतगुरु, किसी रहबर, किसी मार्गदर्शन की ज़रूरत है, क्योंकि वे वाकिफ़कार होते हैं, वो सब उस रास्ते के भेदी होते हैं। इसलिए और उनको हुक्म होता है बिछड़ी हुई रूहों को वापस लाने के लिए। इसलिए संत सतगुरु हमेशा इस संसार में आते रहते हैं। ये संसार कभी भी संतों से खाली नहीं रहा। स्वामी जी महाराज अपनी वाणी में लिखते हैं, चेत चलो ये सब जंजाल, काम ना आवे तेरे धनमाल। वो हमको चेतने का उपदेश दे रहे हैं। जिस तरह आगे खतरा हो तो बोर्ड लगा दिया जाता है चेतावनी का कि आगे खतरा है और आगे न जाया जाए। इसलिए हमको चेता रहे हैं जीवों को कि ये संसार तेरे रहने लायक नहीं है, तू यहाँ का वासी नहीं है। कबीर साहब ने अपनी वाणी लिखा है, हम वासी उस देश के जहाँ जात वर्ण कुल नाही। ये जो जात वर्ण कुल जो बने हैं, ये यहाँ आने के बाद बने हैं। ये संसार ने इंसान के द्वारा बनाए हैं। वास्तव में हमारे ना कोई जात है, ना कोई धर्म है, ना कोई मज़हब है। हम केवल उस सतनाम समुद्र के कतरे हैं और उसी में इस तरह बूंद की हस्ती नहीं होती, वैसे भी इंसान की कोई हस्ती नहीं है। हम लोग वहीं जाकर समाना है। तो इसको जंजाल क्यों बता रहे हैं? जंजाल इसलिए बताया गया है क्योंकि यहाँ कर्मा संजड़ा खेत है। जो जो हम कर्म करते हैं उसका भुगतान पाने के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ता है, और कर्म किए बगैर इंसान रह नहीं सकता। चाहे अच्छे करो या बुरे करो, उसका फल भोगने के लिए इंसान को दोबारा जन्म लेना पड़ता है। अब यहाँ रहने के लिए, यहाँ पर अपना जीवन बचाने के लिए दूसरे जीव पर आसरा है सबका। हर जीव, चाहे कोई पशु पक्षी है, चाहे कोई इंसान है, दूसरे जीव पर आधारित है। और अगर हम दूसरे जीव को ख़त्म करके अपना वर्चस्व रखेंगे तो कर्म तो बढ़ेंगे ही। उन कर्मों को भुगतान देने के लिए हमको दोबारा जन्म लेना पड़ता है। हम नहीं बच सकते। तो उसमें लिखा गया है, शब्द कर्म की रेख कटावे, शब्द शब्द से जाए मिलावे। कि जब हम शब्द से जुड़ जाएंगे तो कर्मों का खात्मा हो जाएगा और हम अपने इस आवागमन के चक्कर को सदा के लिए काट सकते हैं। तो हमको ज़रूरत है किसी शब्द मार्गी संत सतगुरु की, और हमको नाम का भेद दे, उसकी हम